नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में सबसे पहले जानेंगे माल पहाड़िया जनजाति, उसके बाद जानेंगे सौरिया पहाड़िया जनजाति की प्रमुख बातें, जो कि एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जो जनजाति है वो झारखंड की एक आदिम जनजाति है। पहाड़िया जनजाति जो है, ये जो माल पहाड़िया है वो पहाड़िया जनजाति की एक शाखा है। ये जो पहाड़िया जनजाति होती है उसकी दो शाखाएं हैं, एक है माल पहाड़िया और दूसरी है सौरिया पहाड़िया। तो ये जो माल पहाड़िया है वो उसकी पहली शाखा है। माल पहाड़िया इसकी पहली शाखा है, किसकी? तो पहाड़िया जनजाति की। फिर है कि इसकी जो प्रजाति है माल पहाड़िया की वो प्रोटो ऑस्ट्रोलायड है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो पहाड़िया जनजाति है उसकी दो शाखाओं में विभक्त होने के कारण है। वो क्या कारण है? तो वो कारण ऐसा है कि किसी कारणवश या फिर गरीबी के कारणवश या खाने के अभाव के कारण ये जो सौरिया पहाड़िया थे वे लोग गौ मांस का भक्षण करने लगे थे और इसलिए इन्हें इनके समुदाय से बाहर कर दिया गया। यानी कि पहाड़िया समुदाय जो है वो दो भागों में बट गई। एक थी जो गौ मांस का भक्षण नहीं कर रही थी यानी कि माल पहाड़िया, और दूसरी थी जो कि गौ मांस का भक्षण करने लगी थी, वो सौरिया पहाड़िया। तो जो माल पहाड़िया है वो सौरिया पहाड़िया को गौ मांस भक्षण के कारण उसे अपवित्र मानती है और इस तरह से जो है पहाड़िया समुदाय वो दो शाखाओं में विभक्त हो गई। और पहली शाखा है माल पहाड़िया, जिसके बारे में हम अभी जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्रजाति जो माल पहाड़िया है इसकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। उसके बाद इसकी जो भाषा है वो है मालतो। ये मालतो भाषा का प्रयोग करती है और ये जो मालतो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार समूह से बिलोंग करती है। यानी कि जो मालतो भाषा है किस परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार समूह से है। फिर इसका जो निवास क्षेत्र है वो इसका मुख्य जमाव देखा जाए तो ये संथाल परगना क्षेत्र है। माल पहाड़िया का जो मुख्य जमाव क्षेत्र है तो वो है संथाल परगना, जिसमें कि दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ आदि जिले आते हैं। इसके बाद इस जनजाति में गोत्र नहीं होता है। हम लोगों ने जितनी भी जनजातियां देखी हैं सभी में गोत्र पाए जाते हैं, लेकिन ये जो माल पहाड़िया जनजाति है इसमें गोत्र नहीं होता है। वंशानुगत भिन्नता के आधार पर विभाजन मिलता है। अब इनमें गोत्र नहीं होता है तो विभाजन इनका किनके आधार पर किया गया है? तो वंशानुगत भिन्नता के आधार पर विभाजन होता है और जो अपने उपनाम से पहचाने जाते हैं। यानी इनकी जो पहचान है वो कोई गोत्र नहीं होता है बल्कि इनके जो उपनाम होते हैं उसी के हिसाब से ये पहचाने जाते हैं। जैसे कि सिंह, गृही, मांझी, आहृति, नैया, डेहरी आदि। तो ये कुछ इनके उपनाम है जिससे कि माल पहाड़िया जनजाति की पहचान होती है। फिर है कि वधु मूल्य जो है इनमें वो पौन या बंदी कहलाता है। पौन जो है वो पौन या पौन टका होता है। तो ये पौन जो है वो नगद राशि जो होती है उसे पौन कहा जाता है और जो सामान के रूप में दिया जाता है उसे बंदी कहा जाता है। पौन हो गया नगद और बंदी हो गया सामान, यानी जो सामान दिया जाता है वो बंदी कहलाता है। अब है कि सीथू या सीथुदार। ये सीथू या सीथुदार कौन है? तो ये अगुआ होते हैं। अगुआ किसे कहा जाता है? तो अगुआ वो माध्यम है, वो व्यक्ति है जिसके माध्यम से लड़के या लड़के की तलाश की जाती है और उनका विवाह कराया जाता है। यानी विवाह के लिए अगर कोई वर वधु की तलाश कर रहा है तो उसमें अगुआ से ही वो काम कराया जाता है। अगुआ ही होता है जो कि युवक या युवती का पता जो है वो लड़के या लड़की के माता पिता को बताते हैं। तो अगुआ के जरिए ही शादी विवाह का कार्यक्रम जो है वो किया जाता है और यही अगुआ जो है वो सीथू या सीथुदार कहलाता है। फिर है वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी माल पहाड़िया जनजाति की, कि जो वधु मूल्य होता है उसमें सुअर देने की प्रथा, और ये हम लोगों ने किसी जनजाति में अभी तक नहीं देखा है। ये एक माल पहाड़िया जनजाति है जिसमें ये प्रथा है कि वधु मूल्य के रूप में सुअर दिया जाता है। अब है कि आजीविका का जो मुख्य साधन है वो क्या है? तो वो खेती है, शिकार है, खाद्य संग्रहण है, साथ ही मजदूरी है। यानी कि जो इनका आजीविका है वो किस पे निर्भर है? तो ये खेती करते हैं, शिकार करते हैं, खाद्य संग्रहण करते हैं जंगलों से, साथ में मजदूरी भी करते हैं।
अब जो ये खेती करते हैं वो खेती किस तरह का होता है इनका, तो ये झूम कृषि होता है। झूम कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कहने का मतलब है कि जंगलों को साफ करके उनके पत्तों को जलाकर जमीन साफ किया जाता है और वहां खेती की जाती है, और जब उस जमीन की उपज खत्म हो जाती है तो फिर वे उस जमीन को छोड़ के दूसरे जमीन के जंगलों को साफ करके और खेती लायक बनाते हैं। तो ये कहलाता है झूम खेती या झूम कृषि, या इसे ही स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अब है कि झूम कृषि कुरबा कहलाता है। जो माल पहाड़िया है वो झूम कृषि को किस नाम से पुकारती है, तो ये कुरबा कहती है। ये झूम कृषि को कुरबा कहते हैं माल पहाड़िया जनजाति लोग। अब है कि जो इनकी भूमि होती है वो 4 श्रेणियों में बांटते हैं। ये अपनी भूमि को 4 श्रेणियों में बांटते हैं। वे कौन कौन से श्रेणियां हैं, तो सबसे पहले है सेम, फिर है टिकूर, उसके बाद आता है डेम और फिर आता है घर बाड़ी। सेम जो है सबसे उपजाऊ भूमि होता है, यानी कि जो सबसे उपजाऊ भूमि होती है उसे सेम कहा जाता है। फिर जो थोड़ी कम उपजाऊ भूमि होती है उसे टिकूर कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में यानी सेम, ज्यादा उपजाऊ और कम उपजाऊ के बीच की जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है, तो डेम कहलाती है। तो इस तरह से ये 3 तरह के भूमि हुए। अब हम जानेंगे चौथी भूमि जो कि है घर बाड़ी भूमि। ये जो बाड़ी भूमि है वो घर से सटी हुई होती है जहां सब्जी उगाई जाती है। ये बाड़ी क्या है कि जहां लोग निवास करते हैं, जिन घरों में वे रहते हैं उसके बगल में जो भूमि होती है और जिसपे वे साग सब्जी की उपज करते हैं या उगाते हैं उसे बाड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर है कि पूर्वज पूजा माल पहाड़िया के धर्म का केंद्र बिंदु है। ये लोग पूर्वज पूजा को विशेष रूप से करते हैं, यानी कि पूजा जो है इनकी मेन पूजा जो है वो पूर्वजों की ही पूजा है, इसलिए इसे धर्म का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। फिर इनके जो प्रमुख देवता हैं वे हैं धरती गोरासी गोसाई। ये इनके प्रमुख देवता हैं, जिसे कि वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहते हैं। तो ये जो प्रमुख देवता है उसे वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहा जाता है और इनका नाम है धरती गोरासी गोसाई। अब है कि माल पहाड़िया में जनजातीय पंचायत व्यवस्था होती है। हर जनजाति की तरह इनमें भी जनजातीय पंचायत व्यवस्था होती है, और जो गांव का मुखिया होता है वो प्रधान कहलाता है। कहीं कहीं पे इन्हें महतो या ओहदार भी कहा जाता है। तो ये थी माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, और मैंने यहाँ कोशिश की है उन सारे तथ्यों को आपके सामने पेश करने की जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम जानते हैं सौरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में। सौरिया पहाड़िया जनजाति ये भी एक आदिम जनजाति है। अपने को मलेर कहते हैं। ये जो सौरिया पहाड़िया है आदिम जनजाति है, और ये अपने को क्या कहते हैं, तो ये अपने को मलेर कहते हैं। संथाल परगना का जो आदि निवासी, ये जो सौरिया पहाड़िया है उसे संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। फिर है कि इसकी जो प्रजाति है वो भी माल पहाड़िया की तरह ही प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है, क्योंकि ये उसी की दूसरी शाखा है इसलिए इसकी प्रजाति भी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है। इसकी भाषा भी माल पहाड़िया की तरह मालतो ही है, और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। फिर है कि गांव प्रायः पहाड़ियों की चोटी या पहाड़ी ढलानों पर होते हैं। मैं निवास क्षेत्र बताना भूल गई। इनका जो निवास क्षेत्र है वो भी माल पहाड़िया की तरह मेनली संथाल परगना ही है, और साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा एवं देवघर इसके अंतर्गत आते हैं। छिटपुट रूप से ये कहीं झारखंड के अन्य भागों में कहीं कहीं दिखाई देते हैं। अब है कि जो गांव जो है प्रायः कहाँ इनका होता है, तो पहाड़ियों की चोटी या पहाड़ी ढलानों पर होते हैं। ये जनरली जो पहाड़िया जनजाति है वे जनरली नाम से ही पता चलता है कि ये पहाड़ों पर बसना पसंद करते हैं, और ये या तो पहाड़ की चोटी पे अपना गांव बसाते हैं या फिर जो पहाड़ की ढलान होती है, मान लेते हैं कि या तो ये यहाँ चोटी पे बसेंगे या फिर इनकी ढलानों पे बसेंगे। तो ये पहाड़ों की ढलानों पर ही इनके गांव जो है वो पाए जाते हैं। इनका जो आवास होता है सौरिया पहाड़िया का वो अड्डा या अद्दा कहलाता है। इनका आवास किसका, तो सौरिया पहाड़िया का जो आवास है वो अड्डा या अद्दा कहलाता है।
इसके बाद है कि अर्थव्यवस्था का आधार जो है इनका वो कृषि एवं वन पर आधारित है, यानी कि इनका भी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कृषि पे यानी खेती बाड़ी पे, और वन पे यानी कि खाद्य संग्रहण पे, कंदमूल फल फूलों का जुगाड़ करना, इन सभी चीजों पर इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो निर्भर है। स्थानांतरित, इनमें जो कृषि होती है ये भी स्थानांतरित कृषि ही करते हैं, यानी कि झूम खेती ही इनमें भी होती है, माल पहाड़िया की ही तरह। और ये इनमें इसे भी कुरबा कहा जाता है। माल पहाड़िया में भी कुरबा इसे कहा जाता है और सौरिया पहाड़िया में भी कुरबा कहा जाता है। इन दोनों में लगभग चीज जो है वो सेम ही है। अब है कि ढाल पर जोतकर कोड़कर जो खेती किया जाता है उसे भीठा या धामी कहते हैं। जो ढालों, चूंकि इनका गांव ढलान पर बसा होता है, गांव की पहाड़ी की ढलान पे होता है, तो वहां पे जो ये जोतकर या कोड़कर जो खेती करते हैं उसे भीठा या धामी कहते हैं। भीठा या धामी। अब हम जानेंगे इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है, माल पहाड़िया की तरह इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। ये भी अपने वंश के आधार पर ही जाने जाते हैं। और इनकी पहचान क्या है, तो इनके उपनाम। अब है कि बुरी आत्माओं को धोखे में रखने के लिए दो नाम रखने की परंपरा है। अब क्या है कि ये बुरी आत्माओं को धोखे में रखने के लिए क्या करते हैं कि दो नाम रखते हैं अपने, ये दो नाम रखते हैं। फिर इनका जो युवा गृह है वो कोड़वा या कोड़वाहा अड्डा कहलाता है। सौरिया पहाड़िया का जो युवा गृह उसे कोड़वा या कोड़वाहा अड्डा कहा जाता है। युवकों के लिए मरसमक कोड़वा और युवतियों के लिए पेलमक कोड़वा, यानी कि युवक और युवतियों दोनों के लिए अलग अलग युवा गृह होते हैं। मरसमक जो है वो युवक के लिए हुआ और पेलमक जो है वो युवती के लिए होता है। फिर ये जो है युवा गृह इनका वो सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रियाकलापों का केंद्र होता है। फिर इनमें गोदना प्रथा का भी प्रचलन है। सौरिया पहाड़ी में गोदना प्रथा का प्रचलन भी देखा जाता है। इनका जो समुदाय है वो अंतर्विवाही समुदाय होता है। फिर विवाह कार्यक्रम का संचालन जो करते हैं उसे वेद सिद्धू कहा जाता है, यानी कि पुरोहित। वेद सिद्धू कौन होते हैं, तो पुरोहित होते हैं जो विवाह कार्यक्रम का संचालन करते हैं। इनके जो सर्वोच्च देवता हैं वे हैं लेहू गोसाई। लेहू गोसाई जो कि सृष्टिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अन्य देवी देवता हैं इनके बेरू गोसाई जो कि सूर्य के देवता हैं, बिल्प गोसाई जो कि चंद्र के देवता हैं, जर मात्रे गोसाई जो कि जन्म देवता हैं, पो गोसाई जो मार्ग देवता हैं, काल गोसाई जो काल देवता हैं आदि। यानी कि ये इनके अन्य देवी देवता हैं और भी कुछ इनमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। यहाँ जो मुख्य था मैंने उसे यहाँ पे उतना ही लिखा है। फिर एक धार्मिक कार्यों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो कांदो मांझी के द्वारा धार्मिक कार्यों का संचालन होता है, कांदो मांझी के द्वारा। और इनका जो सहायक होता है वो कोतवार एवं चालवे होते हैं। धार्मिक कार्यों का संचालन करने वाले होते हैं कांदो मांझी, उनके सहायक कौन होते हैं, तो कोतवार और चालवे। अब है जाहिर थान। जाहिर थान जो जगह होती है वहां पे चाल गोसाई की पूजा की जाती है सौरिया पहाड़िया जनजाति में। अब है कि इनमें फसल संबंधी पर्व मनाए जाते हैं। तो वे कौन कौन से पर्व हैं, तो भादों में गांगी आड़िया, कार्तिक में ओसरा आड़िया और पूस में पुनु आड़िया जो पर्व है वो मनाया जाता है, यानी कि सीजन के हिसाब से पर्व मनाया जाता है। फिर है कि माघ या चैत में सलियानी पूजा होती है। इन सौरिया पहाड़िया में माघ या चैत के मास में सलियानी नामक पूजा होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सौरिया पहाड़ी से रिलेटेड। फिर है कि गांव का जो मुखिया है वो सीनार कहलाता है और जो अन्य अधिकारी होते हैं वो भंडारी, गोड़ेत ये होते, भंडारी या गोड़ेत होते हैं जो कि संदेश वाहक के रूप में जाने जाते हैं। फिर है गिरी एवं कोतवार। तो इन सब जो गांव के मुखिया हैं या जो अन्य अधिकारी, इन सब की जानकारी हम लोगों ने पहले ही जो सौरिया पहाड़ी की शासन व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने हासिल किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जनजातियों को देखने से पहले उनके शासन व्यवस्था को देख लें ताकि आपका जो नॉलेज है वो परिपक्व हो सके और सारी जानकारी हो सके जनजातियों से संबंधित। अब हम आगे देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है सौरिया पहाड़ी में उसे मांझी कहा जाता है। तो ये सभी जानकारियां दी गई हैं
जो सौरिया पहाड़ी जनजातीय शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत। तो आप उन सारे वीडियोस को जरूर देखें जो कि जनजातीय शासन व्यवस्था से रिलेटेड जो है वो वीडियो देखना जरूरी है, ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ सके और जनजातियों पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके और एग्जाम में आने वाले एक भी प्रश्न जो है वो ना छूटे। तो ये थे माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।